प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम हाजिर हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उसके वचन को ग्रहण करने के लिए। मैं खुदावंद का धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ रोज़ की रोटी मिनिस्ट्री का भी धन्यवाद देती हूँ, जिसके माध्यम से हम खुदावंद का वचन आप तक पहुँचा पा रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक कुछ इस प्रकार से है जो मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बांटूंगी, और वो कुछ इस प्रकार से है कि कोई हमें खुदा के हाथ से छीन नहीं सकता। कोई हमें खुदा के हाथ से छीन नहीं सकता। यीशु मसीह जब यूहन्ना की पत्री यदि हम देखें, यूहन्ना की पत्री उसका 10वां अध्याय जब हम देखेंगे तो यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, और वो बात भेड़ों की कर रहे हैं, वो चरवाहे की बात कर रहे हैं। और 10वें अध्याय की 11वीं आयत में यीशु मसीह कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। उस यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है, और वो एक अच्छा चरवाहा है, और हम उसकी भेड़ें हैं। और उस चरवाहे ने हम भेड़ों के लिए अपने प्राण को दिया। फिर इसी के आगे यदि हम देखते हैं तो 26 आयत, यूहन्ना की पत्री 10वां अध्याय उसकी 26 आयत में कुछ यूं लिखा है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। यदि हम देखें तो हमारे जीवन में खुदावंद ने बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को कर रखा है। यदि हम अपने पास्ट में जाएं और हम देखें तो बहुत सारे संकटों में, बहुत सारी मुसीबतों में, जब हमारे पास शायद कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तब परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को खोला। शायद जो द्वार बंद हो चुके थे, वो द्वार को परमेश्वर ने हमारे लिए खोला, और असंभव से असंभव कार्य जो हमारी नज़रों में था उसको खुदावंद ने संभव किया। लेकिन फिर भी उन सारे आश्चर्य कर्मों को देखने के बावजूद हम आज यदि परेशानी में पड़ते हैं तो हम फिर से परमेश्वर के महाकर्मों पे डाउट करने लग जाते हैं। हम सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है या नहीं, पता नहीं हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा या नहीं, खुदा हमारी सुन भी रहा है कि नहीं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें इस डाउट में ला देती हैं कि पता नहीं हमारे साथ अच्छा होगा कि नहीं। लेकिन खुदावंद इस बात को कहता है कि परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से हो ही नहीं। यदि हम उसकी भेड़ हैं, यदि हम उस परमेश्वर की भेड़ें हैं, तो हमको खुदावंद के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। आगे उसने कुछ यूँ कहा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यदि हम उसकी भेड़ें हैं तो हमको खुदावंद का शब्द सुनाई देना चाहिए। यदि हम उसकी भेड़ें हैं तो हमें इस बात का शक नहीं होना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा या नहीं। यदि हम उसकी भेड़ें हैं और हम संकट में पड़े भी हैं तो हमें इस बात का शक नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कि हम परेशानी में से निकलेंगे भी नहीं या निकलेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि यदि तुम मेरी भेड़ें होते तो मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। यदि हम उसकी भेड़ें हैं तो मैं अनंत जीवन देने का उसने वायदा किया है। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया। यदि हम उसकी भेड़ें हैं तो हम कभी नष्ट नहीं होंगे, हमें अनंत जीवन देने का उसने वायदा किया है। और कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि उन्हें कोई मेरे हाथ से
छीन ना लेगा। शैतान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें खुदा के हाथ से छीन ले। मौत की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें खुदा के हाथ से छीन ले। कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो हमें खुदा के हाथ से छीन ले। उस खुदा ने हमें अपने हाथों में रखा है। हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम उसकी भेड़ें तभी हैं जब हम उसका शब्द सुनेंगे, उसका शब्द पहचानेंगे, उसके वचनों को मानेंगे। और कोई किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि हमको खुदा के हाथ से छीन ले। 29वीं आयत कुछ इस प्रकार से कहती है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। हम यीशु मसीह के हैं, हम उसकी भेड़ें हैं और कोई हमें उसके हाथ से छीन नहीं सकता है। यदि आज हम अपने अंदर इस डर को लेके बैठे हैं कि परेशानी आएगी तो हमारा क्या होगा, अगर यदि हमारी मृत्यु हो गई तो हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, यदि हमको किसी संकट ने आके घेर लिया तो हमारा भविष्य क्या होगा, आगे चल के हम क्या करेंगे, यदि हम बीमार पड़ गए तो कोई हमें अस्पताल में भर्ती कराने वाला होगा या नहीं, यदि हमारी बीमारी बढ़ गई तो कहीं हमें मृत्यु तो नहीं आ जाएगी। मृत्यु ज़रूर आ सकती है, लेकिन वो मृत्यु जीवन ले सकती है, लेकिन वो मृत्यु हमारी आत्मा नहीं ले सकती, क्योंकि हमारी आत्मा खुदावंद के हाथों में सुरक्षित है। कोई हमें उस खुदावंद से छीन नहीं सकता। हम उसकी भेड़ें हैं। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारी मृत्यु हो गई बीमारी से तो क्या होगा, बल्कि हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि यदि हमारी मृत्यु हो गई तो उसके बाद हम स्वर्ग जाएंगे या अधोलोक की गंधक की आग में फेंके जाएंगे। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि हमारे बच्चों का फ्यूचर परमेश्वर में गुजरेगा या हमारे बच्चों का फ्यूचर दुनियावी रूप से बीतेगा। जैसे कि हम सबको मालूम है यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, जल्द आने वाला है। यदि यीशु मसीह जल्द आने वाला है तो इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है कि क्या हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं या नहीं। यदि हम उसकी भेड़ें हैं तो ज़रूर से हमें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है कि हमको खुदावंद का शब्द सुनाई दे रहा है या नहीं, हमको उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं। और यदि हमें आज भी अपने आप पे डाउट है, अपने खुदा पे डाउट है कि पता नहीं हमारे संग आश्चर्य कर्म होगा कि नहीं, तो वाकई में जैसा कि ये आयत कहती है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। आज हमें अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है, हम उसकी भेड़ें हैं या नहीं। खुदावंद का शब्द सुनाई दे रहा है या नहीं। जब वो बोलता है तो हमें उसका शब्द पहचान में आता है या नहीं। यदि हम उसकी भेड़ें होंगे तो वाकई कोई हमें उसके हाथ से छीन नहीं सकता। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।